ये कहानी उन लोगों की है जिन्हें हमारे समाज और सिस्टम ने इतना निराश कर दिया कि सामाजिक नियम कायदों से बगावत करके इन बागियों ने कुछ अनोखे मंदिर बना दिए। ये मंदिर युवा पीढ़ी और पूरे समाज को यही संदेश देते हैं कि सिस्टम, तंत्र और भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए कोई गलत रास्ता चुनने के बजाय बहुत से अनोखे तरीके अख्तियार किए जा सकते हैं। भारत बिल्कुल भ्रष्ट से भ्रष्टतम देश हो गया जो आप मानते हैं, इसके पीछे 3 वर्ग जो है सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। एक तो आईएएस और पीसीएस अधिकारी, और दूसरे नेता, और तीसरे जो है ये आपके जज और मजिस्ट्रेट। इन सब के ऊपर जिम्मेवारी थी देश को बचा के रखना, इसको ईमानदार बनाना। और सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो है जुडिशरी की जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें फेल्योर है कि बहुत लोग बार बार दौड़ के गए हमेशा कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मगर हमेशा जो है उनको इंटरलोपर्स और मेडलर्स और बिजी बॉडीज़ कह के हमेशा नकारते रहे न्यायपालिका। और उन्हीं के कारण से जो है ये विधायिका और आपके जो है एग्जीक्यूटिव इतना ज़्यादा बिगड़ गया है कि चारों तरफ भ्रष्टाचार का राज है, क्योंकि कभी न्यायपालिका से इनको कभी दंड नहीं दिया गया। अगर हुआ, हद से हद हुआ तो किसी ने अगर अवैध कोई चीज़ बनाई तो उसको अवैध बनाने वाले को तो कभी कभी भुगतना पड़ा 1000 में एक मामले में, मगर कभी भी उसमें बीच में जो अफसर सम्मिलित रहे उनके ऊपर कभी कुछ नहीं हुआ। और दूसरे हमारे धर्म की सबसे बड़ी विडंबना ये है और बिल्कुल शर्मनाक पहलू ये है कि इन सब भ्रष्ट लोगों को, पॉलिटिशियंस को और आईएएस अधिकारियों को, इनके जितने भी बड़े बड़े हमारे धर्माचार हैं सब बुला कर उनका स्वागत करते हैं। और बड़े बड़े मंदिरों में इंक्लूडिंग तिरुपति, सोमनाथ, हर जगह पे इनका जो है वीआईपी दर्शन इनको अलग से दिए जाते हैं और पैसा लेकर के करोड़ों रुपया ये लोग देते हैं ब्लैक मनी का। और इसलिए मैंने ये बनाया कि इनका बहिष्कार भी हो, इनको ये पता लगना चाहिए कि सारी जगह पे हमको राजा की तरह नहीं रखा जाएगा, हम गलत काम चूंकि कर रहे थे, हमारा बहिष्कार भी होगा। तो जनता में एक संदेश जाए कि ये बहिष्कार के योग्य हैं, ये घृणा के योग्य हैं, इनसे घृणा करो, इनको दूर रखो अपने धर्म स्थानों से भी।
ताकि इनकी छाया से धर्म स्थान भी जो है अपवित्र ना हो पाए। अब शनिदेव की मूर्तियों के विषय में आपने पूछा, 3 मूर्तियां हमने बनाई हैं। तो एक के सामने तो आप देखेंगे हमारे पार्लियामेंट की फोटोएं लगी हैं और सारे हमारे विधानसभा उनकी फोटोएं लगी हुई हैं, और वो इसलिए लगी, और सारे बड़े बड़े नेता जो हैं, सारे मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े कांग्रेस के, बीजेपी के और अन्य विरोधी पक्षों के भी नेता हैं, क्योंकि इनके ऊपर शनिदेव से निवेदन करा गया कि अगर ये सही चले तो ये उन्नति करें, अन्यथा इनका बिल्कुल पतन हो। अगर ये जनता के हित के जब तक कानून नहीं बनाएंगे, इनका हमेशा पतन होता रहे। और जो उधर जो दूसरी तरफ आपने देखा, वो हमने सुप्रीम कोर्ट की और यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की, लखनऊ और इलाहाबाद बेंच की फोटोएं लगी हैं, और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के सभी जज वर्तमान में जो है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के, लखनऊ और इलाहाबाद बेंच के सारे जजों की फोटोएं लगी हुई हैं। और इनसे भी यही निवेदन करा गया है शनिदेव से कि अगर ये जनता के हित के फैसले दें और सरकार की गलत चीज़ को गलत कहें, सरकार की चापलूसी में आकर के सरकार के हर गंदे कृत्य को ये जायज न ठहराएं, तो ये उन्नति करें, और अन्यथा इनका भी पतन हो। शहर के 26 प्राचीन घाटों में से एक भगवत दास घाट पर आने वालों में से बहुत कम ही लोगों की नजर मंदिर के ऊपर लगी इस प्रतिमा पर पड़ती हो, लेकिन जिनकी नजर प्रतिमा पर पड़ जाती है वह चौंके बिना नहीं रहते, क्योंकि ये प्रतिमा है ही ऐसी। दरअसल 3 शताब्दियों से भी ज्यादा पुराने भगवत दास घाट पर ही एक शिव मंदिर बना है। मंदिर में स्थापना तो भगवान शिव की ही है, लेकिन इसके गुंबद पर चारों ओर लगी लक्ष्मी, गणेश आदि देवी देवताओं की प्रतिमाओं के बीच एक फिरंगी यानी कि अंग्रेज की प्रतिमा लगी हुई है। कत्थई कलर के हैट में, चेहरे पर दाढ़ी वाले रौबदार अंग्रेज को एक काले घोड़े पर बैठा देखा जा सकता है। इस बेहद जीवंत प्रतिमा को देखकर ऐसा लगता है जैसे बनाने वाले हर रोज अपने सामने इस फिरंगी साहब को देख रहे हों। पर ताज्जुब ये है कि आखिर कैसे उस समय बेहद ऑर्थोडॉक्स और धार्मिक लोगों ने अपने देवी देवताओं के बीच में एक फिरंगी की प्रतिमा लगाने दी, वो भी गंगा के घाट पर एक शिवालय में। स्थानीय लोगों और पंडितों ने बताया कि ये प्रतिमा उस अंग्रेज की है जिसने घाट और इस शिवालय का निर्माण करवाया। लोगों का कहना है कि यहाँ पर कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया के लोग मंदिर का निर्माण नहीं होने दे रहे थे, घाट पर पूजन आदि भी नहीं होने देते थे। तब इस अंग्रेज अधिकारी ने ही अपनों को किसी तरह समझाकर हमारी आस्था को सुरक्षा दी और मंदिर बनवा दिया। स्थानीय लोगों में से कुछ ने आम पब्लिक के विरोध के बावजूद उस समय अंग्रेज की प्रतिमा लगवा दी। कुल मिलाकर समाज से बगावत का ये भी एक 200 साल से ज्यादा पुराना उदाहरण है। पर आखिर ये फिरंगी साहब कौन है कि जिसकी प्रतिमा हमारे देवी देवताओं के बीच स्थापित कर दी गई? इंटेक्स संस्था के लिए शहर के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट तैयार कर रहे इतिहासकार पूर्णेंदु सहाय ने बताया कि उनकी रिसर्च के अनुसार जिसकी प्रतिमा लगी है उस अंग्रेज का नाम है मिस्टर जॉन स्टुअर्ट, और वो किला फैक्ट्री का असली संस्थापक मालिक था। इस फैक्ट्री को आज डिफेंस मिनिस्ट्री की पैराशूट फैक्ट्री कहते हैं। घाट इसी किले या फैक्ट्री के बगल में स्थित था। फैक्ट्री का सामान और माल ढाव से इसी घाट पर अनलोड किया जाता था। स्टुअर्ट ने ही घाट और मंदिर का निर्माण सन 1800 के आसपास अपने मत से करवाया। इसीलिए यहाँ के लोगों ने मालिक के प्रति श्रद्धा में उसकी प्रतिमा मंदिर पर लगवा दी।
तो ये बताएं पंडित जी, कब मंदिर की स्थापना हुई थी और उद्देश्य क्या था मंदिर की स्थापना का? मंदिर मस्जिद जो एक साथ बने हैं यहाँ पे। ये 94 में बनाया गया था और मंदिर मस्जिद जब दंगा हुआ है, अयोध्या कांड हुआ है और देश में शांति फैलाने के उद्देश्य से इस मंदिर का और मस्जिद का निर्माण हुआ। बुलाया गया है, हमारे मौलाना साहब हैं और हमारे जो पूर्व पुजारी जी थे, उन दोनों ने मिलकर इसका निर्माण कराया। तो ये नमाज होती है यहाँ पे, पूजन सब कुछ एक साथ होता है? हाँ, एक साथ होता है।